नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक अपील आपसे कि कोरोना पांव पसार रहा है, इसलिए घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्टे होम रहें, सुरक्षित रहें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में कोरोना से निपटने के लिए सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य 50-50 लाख रुपए का अंशदान देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और ये सभी विधायक कोरोना उन्मूलन कोष में अंशदान करेंगे। विधायक अपने फंड से इसमें अंशदान देंगे। दरअसल बिहार में 243 विधायक और 75 विधान परिषद के सदस्य हैं। इनमें से कुछ सीट खाली है। अगर सभी विधायकों के न्यूनतम अंशदान का हिसाब करेंगे तो 150 करोड़ से अधिक की राशि होगी। यहां आपको बता दें कि कल ही सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना फंड के लिए 100 करोड़ की राशि जारी की थी। जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और उसके अंतर्गत जो हर एमएलए और एमएलसी को 3 करोड़ रुपए तक का 1 वर्ष का अधिकार दिया गया है, तो मुझको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हर एमएलए और एमएलसी के लिए न्यूनतम माने जो उनको 3 करोड़ रुपए का 1 साल में प्रावधान किया गया, 50 लाख रुपया जो मुझको लगता है, उसमें से 50 लाख रुपया सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाए। और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में इस बात को विशेष तौर पर शामिल करके कि अब ये कोई क्षेत्र विशेष और एरिया विशेष के लिए उनका नहीं, बल्कि ये होना है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता है तो सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को चला जाए। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में एक अलग अकाउंट बन जाना चाहिए, जैसे पहले से हम लोगों ने किया हुआ है। कालाजार के लिए जो पहले से किए हुए कि जो कालाजार के पीड़ित होते हैं उनको हर पीड़ित को 6,600 रुपये उनको दे दिया जाता है। वो जैसे उनको दवा मिलती है उनको लाया जाता है सरकार की तरफ से, उनको घर पहुंचाया जाता है और उनको 6,600 रुपये दे दिया जाता है ताकि 2 महीने तक उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, वो आराम करें। जो गरीब गुरबा तबके के लोग होते हैं, ये हम लोगों ने कई साल पहले किया, तो उसके लिए एक अलग फंड दे दिया गया सीएम रिलीफ फंड से, और वो स्वास्थ्य विभाग में उसके लिए अलग इन लोगों ने अकाउंट रखा। तो उसी तरह से इस काम के लिए कोरोना अकाउंट या जो भी नाम इसका आप नामकरण कर लीजिए, कोरोना ट्रीटमेंट अकाउंट जो भी नाम रखिए, तो उसको लेकर के एक अलग फंड क्रिएट कर दीजिए और यहाँ से इमीडिएट इनको ट्रांसफ़र होगा। इसलिए इनको कोई भी ज़रूरत है संसाधन की तो इनके पास रहेगा। इधर सीवान के नौतन में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि 20 साल का युवक कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा था। प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद परिवार के 12 सदस्यों को स्पेशल एम्बुलेंस से पटना भेजा गया, जहां सभी का जांच किया जा रहा है। फिलहाल गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है और पूरे गांव को सील कर दिया गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और अब पूरे गांव के लोगों की जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। जी हां, बात कर्मवीरों की। समस्तीपुर में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे युवा कर्मवीर सामने आए हैं जो संकट की इस घड़ी में गरीब बेसहारों के लिए मसीहा बने हुए। ये युवा शहर के फुटपाथ, स्टेशन, बस स्टैंड में रहने वाले लोगों को 2 समय का भोजन मुहैया करा रहे हैं। हालांकि ऐसा करते हुए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं। समस्तीपुर के युवा कर्मवीरों के काम का जायजा लिया न्यूज 18 के सहयोगी मुकेश कुमार ने। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। हम आपको समस्तीपुर की ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो है समस्तीपुर के सड़कों पर जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बनकर ये स्वस्तिक और उनके सहयोगी जो दीन बंधु करके संस्था चलाते हैं, इनका मुख्य काम गरीब बेसहारों का सहयोग करना है। वो इस वक्त लोगों को खाना खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में छोटे बच्चे हैं गोद में महिला के, उसे लेकर के यहाँ पर वो बैठे हैं और उन्हें यहाँ पर खिचड़ी खिलाने का काम चल रहा है। खाना खिलाने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। पिछले लगभग 480 दिन से हम लोग लगातार स्टेशन पे खाना खिला रहे हैं, लेकिन इस महामारी को देखते हुए अब हम लोगों ने निर्णय लिया दोनों टाइम
सारे भूखे को खाना खिलाएंगे। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो प्रशंसा कम है, क्योंकि विपत्ति के समय में इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जब पूरा शहर लॉकडाउन है तो इन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसी परिस्थिति में इन्हें भोजन 2 समय मुहैया कराते हैं। काबिले तारीफ है इनका काम, तो इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान खतरे में डालकर हमारी सुरक्षा में जुटे हैं। इन्हीं कर्म योद्धाओं में शामिल है सफाई कर्मी, जो पटना में सड़क से लेकर गंगा घाट तक सफाई करते नजर आ रहे हैं। गांधी घाट पर ड्यूटी निभा रहे सफाई कर्मवीरों से बातचीत की न्यूज 18 सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। ऐसे में जो कर्मवीर हैं अपने अभियान में जुटे हुए हैं, हम उन कर्मवीरों से आपको मुखातिब करवाते हैं जो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। राजधानी पटना के गांधी घाट पर देखिए कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यानी घरों से निकलकर और सफाई अभियान में लगातार लगे हुए हैं। हर कोई अपनी सुरक्षा देख सकते हैं किस तरह से लगाए हुए हैं, यानी चेहरे पर मास्क है या फिर तौलिया है। रिक्स है, हम लोग को ड्यूटी से छुट्टी नहीं है, हम लोग को रोज आना पड़ रहा है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। और ये भी देखना है कि वहाँ चेक पोस्ट बना हुआ है, वहाँ से आना जाने वालों को भी कम से कम तादाद में आना है। हाँ, यहाँ कम से कम आदमी को बिना पूछे हुए बैठने वालों को सबको रोकना है। बहुत जरूरी है सर, यहाँ का सफाई अभियान में बहुत जरूरी है। हम लोग सुबह 6 बजे निकलते हैं तो 2 बजे का कगार में पहुँचते हैं घर पे जाने के बाद हम लोग भी अपना साफ सफाई रखते हैं। यहाँ भी साफ सफाई देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत भीड़ रहता था, गांधी घाट पे बहुत भीड़ रहता था, मगर अभी का डेट में एकदम नॉर्मल हो चुका है, यहाँ का भीड़ है ही नहीं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हाथ उठाकर जो सफाई कर्मी है, इनसे आप कहीं ना कहीं एक संदेश प्राप्त कीजिए। आपको संदेश दे रही है ये हाथ उठाकर कि स्वच्छता अभियान आज के समय में कितना जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता के माध्यम से ही आप इस वायरस से निदान पा सकते हैं, जिस वायरस से लगातार आप दहशत में हैं, भय का माहौल व्याप्त है। ऐसे में सफाई कर्मी कहीं ना कहीं कर्मवीर से कम भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना को लेकर मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी शुरू हो गई। ऐसे में कई निजी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। दानापुर में किस्मत की परछाई नाम की संस्था के लोग दिन रात मास्क बनाने और बांटने के काम में जुटे हैं। इस काम में स्थानीय पुलिस भी इनकी मदद कर रही है। संस्था के लोग उन लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहे जो बेहद गरीब हैं और मास्क नहीं खरीद सकते। टारगेट है कि कम से कम 10,000 घरों तक हम लोग यह सुविधा उपलब्ध करवाएं, जिसका काम चल रहा है, लगातार डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लगातार बन भी रहा है और आगे और भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। हम लोग सोचा कि अगर हम लोग मास्क खरीद कर कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें कम से कम लोगों को मिल पाएगा, लेकिन हम लोग का उद्देश्य रहा कि हम लोग खुद से बनाएंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। लॉकडाउन में लोगों की सेवा के लिए मुजफ्फरपुर में युवा शक्ति भी सामने आ रहे, जो परिवार खाद्यान्नी की समस्या से दो चार हो रहे हैं, उनके लिए युवा कोरोना योद्धा बनकर सामने आए। गरीबिस्तान के पास कुछ युवाओं ने जरूरतमंदों के घरों में फूड पैकेट्स पहुंचाने का फैसला लिया। कोरोना योद्धा से बातचीत की न्यूज 18 के सहयोगी सुधीर ने। और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में मुजफ्फरपुर के कुछ युवा और संस्थाएं भी सामने आने लगी हैं जो भूख से लड़ाई लड़ रही हैं। क्योंकि टोटल लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में बंद है और उनके घरों में राशन की कमी हो गई है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये खाने की सामग्री, ये चूड़ा और गुड़ की पैकिंग हो रही है और इसको घरों में पहुंचाया जाएगा ताकि जो लोग अपने घरों में काम कर बंद हैं वो बाहर न निकले और उन्हें राशन मुहैया हो जाए। बात करेंगे क्या कैसे सब हो रहा है। ये चूड़ा, मिठा और सत्तू की पैकिंग हो रही है जो लोग घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उन्हें देने के लिए, जो नहीं कमा पा रहे, जो रोज़मर्रा से कटे हुए हैं, वो उसी के कारण है से हम लोग कुछ युवा मिलकर चूड़ा, मिठा, सत्तू का वितरण करने जा रहे हैं। आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ खाना पीना की व्यवस्था करें, घर पर पहुंचाएंगे ये घर घर पहुंचाएंगे। तो ये हैं जो कोरोना फाइटर्स हैं और ये लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। शुरुआत मुजफ्फरपुर से आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन पहल है और ये पहल पूरे देश में फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, तो उनको परेशानियां हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर।
कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन के तहत मंदिरों और मस्जिदों में पूजा पाठ और नमाज पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का असर भी दिख रहा है। मस्जिदों के मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है। ऐसे में तमाम मस्जिदों में सन्नाटा पसरा है। लोग अपने 21 दिन के लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर दिखाई दे रहा है मंदिर और मस्जिदों में। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज पढ़ी जानी है और हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से मस्जिदों में लोग जो है नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और मस्जिदों के मुख्य द्वार पर ताले जड़ दिए गए हैं। ये पहले से ही इस बात की सूचना दे दी गई है। जिस तरीके से 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की गई, उसके बाद से मंदिर हो या मस्जिद, सभी जगह ये कह दिया गया कि आप भीड़ भाड़ न लगाएं। और तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए, ये जो मुख्य द्वार है जहां इस मस्जिद के अंदर लोग इस समय पर, खासकर शुक्रवार का दिन, जुमे का दिन होता है और इस दिन नमाज करने के लिए सैकड़ों लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां पे मुख्य द्वार पर ताला जड़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में लोग नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, तो हम घरों में देख रहे हैं किस तरीके से लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं। फुलवारी शरीफ पे एक घर में हम पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, घर वाले हैं, चूँकि जुमे की नमाज अदा करनी है, तो जो सरकार का जो फैसला है उसको मानते हुए, स्वीकार करते हुए, जब मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ना है तो लोग किस तरीके से इस फैसले के साथ, सरकार के साथ और इस लॉकडाउन की जो घोषणा है उनका अनुपालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग अपने घरों में अलग अलग जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। आज अभी हम लोगों ने नमाज अदा की और नमाज के साथ ही हम लोग हर नमाज के बाद पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो लोग भी इससे वायरस से मुतासिर हैं उनकी सेहत के लिए और जो लोग हैं उनके बचाव के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सारी दुनिया के लोगों को इस वायरस से बचाव और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। हम इस मौके से मुल्क के तमाम शहरियों से, यहाँ के बाशिंदों से ये अपील भी करेंगे कि लॉकडाउन से लोगों को तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, लेकिन हमें इस तकलीफ़ को 2 हफ्ते बर्दाश्त करना है। ज़रूरी ये है कि कोरोना जैसे महामारी से हम कैसे लड़ें, डटकर मुकाबला करें और इस समय पे पूरा देश एकजुट है। और ये तस्वीर बताती है कि हम कोई भी संकट के समय किस तरीके से अपनी एकजुटता दिखाते हैं। और बात अगर जुमे की नमाज अदा करने की है तो हम घरों में भी अल्लाह को, भगवान को याद कर सकते हैं। तो एक अच्छा संदेश के साथ पटना और बिहार के लोग एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन की वजह से आज मुजफ्फरपुर के मस्जिदों में जुमे की नमाज समूह में नहीं अदा की गई। शहर के कंपनी बाग स्थित सबसे बड़ी जामा मस्जिद से जुमे की नमाज रद्द करने की घोषणा की। जायजा लिया न्यूज़ 18 सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। कोरोना को लेकर जुमे की जो नमाज अदा करनी है उसको रद्द किया गया है। मुजफ्फरपुर के मैं अभी कंपनी बाग स्थित जो सबसे बड़ी यहाँ की मस्जिद है वहाँ हम हैं। क्या फैसला आप लोगों ने लिया है? हम लोगों ने, हमारे जो बड़े हैं जैसे जमीयतुल उलमा के जो है लोग हैं, या इमारत शरिया फुलवारी शरीफ है, या बड़े बड़े मुफ्तियान किराम हैं, या जो दीनी इदारे हैं, उन लोगों ने जो ये फ़ैसला लेके अखबार में ऐलान किया है उसका भी हम लोग पालन करते हैं। हुकूमत के हुक्म का पालन करते हैं। डॉक्टरों की जो है कि स्वास्थ्य जो सेहत को बनाने के लिए जो है लोग ज़्यादा जमा न हों, उसके जो है ख़तरा है। और जो है मस्जिद से मैक से हम लोगों ने ऐलान किया है। ताला कई रोज़ से हमारे कंपनी बाग के मस्जिद के जो गेट पर ये लगा हुआ है कि लोग जमा न हो ताकि एक दूसरे को जो है इन्फेक्शन न हो। कितने लोग पहले आते थे शुक्रवार? बहुत लोग पहले आते। जुमा में तो चूँकि ये शहर की मस्जिद है और मार्केट है, बाज़ार के लोग बहुत आते थे, दुकानदार लोग आते थे, लेकिन अब तो चूँकि जो है बंद है, मार्केट भी बंद है, कोर्ट कचहरी भी बंद है, ऑफिस सब लोग भी बंद है। घरों में करेंगे नमाज अदा करेंगे। तो हम लोगों ने जो है ऐलान किया है कि लोग जो है मस्जिदों में न आ कर के अपने अपने घरों में जो है अपनी अपनी जो है ज़ोहर की नमाज जुमा की जगह पर पढ़ ले, भीड़ न लगाएं। साफ तौर पर जो सरकार या फिर जो दूसरी संस्थाएं हैं जो उन्होंने हुक्म दिया है उसका पूरी तरह यहाँ पर पालन किया जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
कैंसर के मरीज और कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देने वाले लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर काफी सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट के सीनियर डॉक्टर समीर कौल ने। इम्यून सिस्टम यूज हो रहा है टू फाइट द डिजीज, और कौन सी डिजीज? कैंसर। और अगर इन्फेक्शन वायरस से साथ में लड़ना पड़ रहा है तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए उन लोगों में थोड़े ज़्यादा फेलियर के खतरे हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप हम सब की तरह हैं, जितना हमें लड़ना पड़ेगा इससे, जो चीज़ें करनी पड़ेंगी आप लोगों को भी करनी पड़ेंगी। लेकिन याद रहे, ये मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ, उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो पहले कैंसर का ट्रीटमेंट करा चुके हों, क्योंकि इतना तो अब क्लियर हो गया है कि अगर आपने पहले भी कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है, कुछ देर तक, काफ़ी देर तक आपकी ज़िंदगी में अगर आप सर्वाइवर हैं और चल रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सस्पेक्ट है। कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये वो वायरस नहीं है। तो करना वही है जो हर टीवी, जो हर मैसेज, जो हर टेलीफोन का व्हाट्सएप आपको कहता है कि भाई हाथ धो, अच्छे से हाथ धो, और उसको उसके बाद ड्राई भी करो। और उसके बाद में अगर घर में आप आजकल जो सैनिटाइजर्स आए हुए हैं अल्कोहल बेस्ड, उनको आप कहीं ऐसी जगह पे घरों पे रखें कि जिस पे आप धोते रहें हाथ, जिससे उससे भी धोते रहें हाथ, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन मास्क का, जैसे सब डॉक्टर्स ने या सब लोगों ने आपसे कहा कि मास्क का कोई खास वैल्यू नहीं है, अनलेस आप खुद खांस रहे हो, आप खुद में फीवर हो, तब आप मास्क पहनिए। झारखंड का खूंटी जिला आदिवासी बहुल इलाका और यहाँ के रीति रिवाज हो या फिर परंपरा, लोग आज भी रुगड़ी प्रथा पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना इनके पुरखे करते थे। आज पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आने से दहशत में और इसका निराकरण के लिए दवा या वैक्सीन की खोज करने में जुटे हैं। वहीं आदिवासी जनजाति अपने कुल देवी देवताओं के सहारे इस रोग को रोकने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाड़ के डोडिया गांव में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। जब भारत लॉकडाउन है तो इन गांवों की महिला एकजुट होकर रोग को हांडी में भरकर फेंकने चली गई। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारी नहीं आती है। पाकुड़ के हिरणपुर के डांगापाड़ा गांव के लोगों ने चौक को ही लॉकडाउन कर दिया है। बांस बल्ले की मदद से गांव को घेर दिया गया है। गांव के 12 युवक गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। किसी बाहरी को गांव में जाने की इजाजत नहीं और ना ही किसी को बेवजह घूमने फिरने की अनुमति है। हालांकि गांव के चौक पर जरूरत की चीजें जरूर बेची जा रही हैं। पाकुड़ जिले के डांगापाड़ा गांव है और यहाँ के ग्रामीण इतने जागरूक हैं कि सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सरकार का जो निर्देश है लॉकडाउन, बिल्कुल डांगापाड़ा चौक को लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, रास्ते को जाम कर दिया गया है और हर आने जाने वालों से पूछताछ की जाती है कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के तमाम ग्रामीण खुद से घर में दुबके हुए हैं और जो तमाम दुकानें हैं वह बिल्कुल बंद नज़र आ रही है। हालांकि कुछ युवा वर्ग यहाँ पर जरूर हैं कि ये लोग यहाँ पर पहरेदारी करते हैं और पहरेदारी करके हर आने जाने वाले लोगों से यह भी कहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन है और क्यों आ जा रहे, ताकि बाहर से जो कोई लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आवे। हम लोग पब्लिक की नाकाबंदी है, इसमें कोरोना से बचने के लिए जो लॉकडाउन है सरकार का, उसको पूरा हम लोग निभा रहे हैं, ताकि आने जाने वाला से पूछताछ किया जा रहा है आप कहाँ से आ रहे हैं। क्या रात में यहाँ पर खुल जाती है? रात में 10 बजे तक यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं, उसके बाद ये ऐसे ही बंद रहता है। कितने वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं? हम लोग 12 हैं। कैसे काम करते हैं? जब अलग अलग ग्रुप में करते हैं या फिर ग्रुप में? कैसे क्या करते हैं? 6 ग्रुप अभी, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी 6 ग्रुप फिर जाएगा तो फिर खाना खाने के बाद फिर वो आ जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से डांगापाड़ा गांव के लोग जागरूक हैं, बिल्कुल नाकेबंदी कर दिया है, यानी देशबंदी का जो अक्षरशः पालन किया जा रहा है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। कई स्वयंसेवी संगठन भी लॉकडाउन के दौरान अपनी सामाजिक सहभागिता निभाते नजर आ रहे हैं। रांची में इसकी एक बानगी भी देखने को मिली। यहाँ स्वयंसेवी संस्था के लोग हर दिन चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे जवानों के बीच भोजन का वितरण कर रहे हैं। झारखंड पुलिस निस्वार्थ से भाव से सेवा कर रही है झारखंड के लोगों का, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इन लोगों की कुछ मदद करें। जो भी थोड़ी बहुत मदद हो पा रही है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारा अपना स्वयंसेवी संस्था है, मैं AK झा हूँ, और हम लोग प्रयास कल भी हम लोगों ने बांटा था और उम्मीद कर रहे हैं जब तक संभव होगा तब तक रोज दोपहर में हम लोग अरगोड़ा चौक में और हरमू चौक में पुलिसकर्मी जो भी यहाँ कार्यरत हैं सबको दिन का खाना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं।
लॉकडाउन का देवघर में भी सख्ती से पालन हो रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ गांव में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। देवघर के नया चितकाट गांव में माइक के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे को लेकर सावधान किया जा रहा है, साथ ही बचाव के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। घरों में कैदी बने लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए लोग पूरी तरह सरकार के साथ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो पूरे देश को तालाबंदी की घोषणा की गई है ताकि कोरोना वायरस से बच सके, इसको लेकर पंचायत स्तर से हम लोग को भी कर्तव्य बनता है कि लोगों को जागरूक करें। हम जनता को जागरूक कर करके इससे बचने का उपाय बताते हैं, लोगों को घर में रहने का आग्रह करते हैं। हालांकि कुछ परेशानियां लोगों को बीच होती है, रोजमर्रा जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत तरह की परेशानी हो रही है, उसका भी उपाय कुछ कर रहे हैं।